नमस्कार, मैं आचार्य युगल कृष्ण शास्त्री आहुति में एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना आज भारत में बड़ी भयंकर जो है ना स्थिति लेता जा रहा है, भयंकर स्थिति, क्योंकि साल का जो आरंभ हुआ है लगभग जो है दिसंबर, जब से कोरोना आरंभ हुआ है वो एक सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण से ही कोरोना का आरंभ हुआ है और अब इस समय में ये कोरोना जब आरंभ हुआ तब, और अब जब इसका मध्यकाल आ रहा है, मध्यकाल में ये और भयंकर रूप ले रहा है। भारत आज 8वें नंबर पर आ चुका है विश्व में, लेकिन ये 8वां नंबर तो एक केवल मानक है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से देखे जाए तो जो और लगभग 15 देश हैं, उन 15 देशों के बराबर हमारी अकेले देश भारत की जनसंख्या है। इसलिए इसको केवल ऐसा नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसा हमारे मीडिया में जो प्रचार चल रहा है, हम आज 8वें नंबर पर आ चुके हैं। इसमें क्योंकि ये दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इस साल का, इस दूसरे सूर्य ग्रहण के कारण, इस दूसरे सूर्य ग्रहण के होने के कारण अभी कोरोना के इस काल में और कोरोना के जितने मरीज हैं उनमें और वृद्धि होने की संभावना है, और वृद्धि अधिक होने की संभावना है। लेकिन यदि आप इस पर कुछ नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, उन उपायों को आप अवश्य में करें। यदि आप बचना चाहते हैं इसके दुष्प्रभावों से तो आपको विशेष रूप से गुड़ का दान करना चाहिए। नंबर 1 गुड़ का दान करें, नंबर 2 तिल का दान करें, और नंबर 3 यदि आपके पास में गुड़ और तिल ना हो तो गेहूं लेकर के थोड़ा सा गेहूं का दान करें, वस्त्र का दान करें और स्वर्ण दान करें। सूर्य ग्रहण के समय में स्वर्ण दान का विशेष फल होता है। और यदि आप कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा में एक शहर विशेष है, उसमें जाकर के कुरुक्षेत्र में यदि आप स्नान करते हैं तो सूर्य ग्रहण के प्रभाव में, सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव में कमी आती है। लेकिन इस समय में कोरोना का समय चल रहा है, आपको सूर्य ग्रहण पर स्नान करने का अवसर ना मिले, कुरुक्षेत्र में स्नान ग्रहण का अवसर ना मिले, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं। नंबर 3, इसी मंत्र से आप जो है सूर्य ग्रहण जिस समय लग रहा है, मतलब 9:15 बजे से लेकर के और 3:30 बजे तक, दोपहर के 3:30 बजे से 9:15 प्रातःकाल के और दोपहर के 3:30 बजे तक, इस समय में स्वाध्याय करें, ठाकुर जी का भजन कीर्तन करें, स्वाध्याय करें और आप सत्संग करें, भागवत आदि का श्रवण करें। और इसके साथ साथ जब पूर्ण मध्य जब आता है, सूर्य ग्रहण का मध्य आता है, तो उस समय में आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से घृताहुति भी अग्नि में लगा सकते हैं। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चय ही आपको सूर्य ग्रहण के होने वाले जितने भी जो अशुभ फल हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी, आपको श्रेष्ठ जो है ना इसका फल प्राप्त होगा, और आपके जीवन काल में आने वाली जो आने वाले जो संकट हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। इस तरह से आप इस संकट काल से मुक्त हो सकते हैं। अब मैं 5 जुलाई को होने वाले उस चंद्र ग्रहण के बारे में भी आपको बता दूं। 5 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण होगा वो भी पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण ना होने के कारण वो भी उपछाई चंद्र ग्रहण है, तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस 5 जून और 5 जुलाई को दोनों के दोनों चंद्र ग्रहण उपछाई चंद्र ग्रहण है। इनका विशेष प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सितंबर से 19 अक्टूबर तक हमारे इस कोरोना के काल में आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसने ये जो है ना षड्यंत्र रचा, या कैसे ये हुआ, या कैसे ये मानव निर्मित है, या प्रकृति से ये आया है, या जो है इसका प्रभाव कैसे कम होगा, 19 अक्टूबर तक आप इंतजार करें। उसके बाद आपके सामने एक रास्ता निकल आएगा। जहां तक ज्योतिष का सिद्धांत है, ज्योतिष में कुछ ग्रहों की अनुकूलता सितंबर और अक्टूबर के महीने में होने वाली है। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।